थोड़ा सा हवा है तो फिर मैच देखने में इंजॉयमेंट देखने को मिलेगा। और जो किसी कारणवश हमारी पेरेंट्स या फिर जो हमारे एकेडमी के सभी मेंबर्स अगर नहीं आ पाए तो आप क्रिक लाइव CRICLIVE क्रिक लाइव पर जाइए .in सर्च कीजिए। यूट्यूब पर सिर्फ इतना डालना है आपको और आप घर बैठे बैठे एंजॉय कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन आपको RCA T10 के 3 दिन तक जितने मैचेस होंगे आप घर बैठे बैठे आप अपने स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और स्मार्टफोन्स पर आप बैठे बैठे एंजॉय कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल अंपायर इस टूर्नामेंट के लिए आप देखते हैं सचिन साहू और उनका साथ देंगे अंपायर शशांक। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो आपके कोच है जितेश जी राउत और उनकी टीम जो भी गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस है आप उनको फॉलो करें और तभी मैदान पर उतरे क्रिकेट खेलने के लिए। प्रॉपर गार्ड्स आप पहन के लिए जहां जहां आपको यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। T10 फॉर्मेट पहला ओवर लेकर आप दिखते एक चैलेंजेस का अगर एक्स्ट्रा प्लेयर हो तो प्लीज हमारे बगल में आके बैठना है। कैप्टन चैलेंजेस कैप्टन अगर एक्स्ट्रा प्लेयर आपका तो भेजिए यहां पर। इंडियंस टीम की कप्तानी करते हुए आर्यन मात्रे और ध्रुव कैप्टनसी कर रहे हैं यहाँ पर चैलेंजेस के लिए। तो पहला ओवर लेकर बॉलर आप देखते हैं राइट आर्म फास्ट प्रणव राजे। फुल लेन बॉल, पहली गेंद और पहली बॉल पर इंडियंस के लिए यहाँ पर रनों का शुभारंभ होता हुआ। क्लैपिंग फर्स्ट रन हमेशा कहीं ना कहीं यादगार रहता है किसी भी प्लेयर्स के लिए, बैट्समैन के लिए। वंश गुप्ता के बैट से सिंगल आया और रनों का शुभारंभ होता हुआ। आर्यन मात्रे अब स्ट्राइक पर, प्रणव राजे राइट आर्म ओवर विकेट दायां से बैक ऑफ द लेन बॉल और इस बार गाइड किया गेंद को शॉर्ट फाइल के रीजन में लेग बाय का कॉल अंपायर द्वारा। एक्स्ट्रा रन इंडियंस के खाते में पहले ओवर में जुड़ते हुए उसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 for none, 2 रन विदाउट लॉस। वंश गुप्ता स्ट्राइक पर जिनके बैट से पहला रन आया इस मैच का। राउत क्रिकेट एकेडमी इंडियंस वर्सेस मैच चलता हुआ
राउत क्रिकेट एकेडमी रॉयल चैलेंजर्स के बीच। चैलेंजर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग लिया है। आज की सुबह का ये पहला मुकाबला। बिल्कुल थोड़ी सी फ्लाइटेड बॉल थी, धीमी गति की गेंद, और इस बार सही एंड पर थ्रो चाहिए था। अगर ये नॉन स्ट्राइक पे थ्रो होता तो थोड़ा सा करीबी मामला देखने मिल सकता था, लेकिन वंश गुप्ता और खासतौर पर आर्यन मात्रे ने यहाँ पर कोऑर्डिनेट करके एक रन कंप्लीट किया। थोड़ा सा जोखिम हो सकता था, लेकिन अंततः सही एंड पर थ्रो नहीं है, जिसकी वजह से बैट्समैन अपने पपिंग क्रीज में सुरक्षित। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 पर विदाउट लॉस। इंडियंस की अच्छी शुरुआत और संयमता और अनुशासन के साथ बल्लेबाजी चलता हुआ। अच्छी बॉल, बैकफुट पे डिफेंस किया। इस बार बैट का थोड़ा सा भारी सा लगा, वहां पर बॉल जाता हुआ यहाँ पर फ्लाई स्लिप की तरफ। ये बैट से लिया गया पहला रन आर्यन के लिए। कैप्टन के बैट से पहला रन। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचे 4 के कुल योग स्कोर पर। सुबह के सत्र का ये पहला सेशन, और पहले सेशन में पहले गेंदबाजी करते हुए चैलेंजर्स टॉस जीतकर कप्तान का निर्णय। प्रणव राजे की ये मिडिल लेग स्टंप की तरफ पिचिंग हुई बॉल, जिसको यहाँ पर गाइड कर दिया शॉट स्क्वायर की तरफ। अच्छी यहाँ पर कलेक्शन प्रणव द्वारा। अच्छी बॉलिंग कर रहे प्रणव राजे। पहला ओवर और कहीं ना कहीं पावर प्ले ओवर, और देख सकते फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी करते हुए, जो कि अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी। राइट हैंड ओवर विकेट। एक बार फिर मिडिल लेग स्टंप की तरफ ये लाइन थी और रन लेने का प्रयास जरूर था, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पर। कैप्टन ध्रुव वहां पर खड़े थे। शॉट मिड विकेट की रीजन में एक सफलपूर्वक ओवर कंप्लीट हुआ। प्रणव राजे के ओवर में कुल मिलाकर रन आए इस ओवर में 6। तो इंडियंस आरसीए टीम का स्कोर है आफ्टर फर्स्ट ओवर विदाउट लॉस, स्कोर कार्ड 6 पर। राउत क्रिकेट एकेडमी इवेंट्स प्रेजेंट में टूर्नामेंट देख रहे हैं आज अंडर 14 बच्चों के मैचेस। पहला मैच सुबह के सत्र का पहला सेशन, रॉयल चैलेंजर्स आरसीए वर्सेस मुकाबला चलता हुआ राउत क्रिकेट एकेडमी इंडियंस के बीच। एक अच्छा बैटल हम देख सकते हैं क्रिकेट के अनुसार। ओवर नंबर 2 में अब बॉलिंग करना है वेद वास्कर, सामने वंश गुप्ता। ये लाइन थोड़ी सी डाउन द लेग थी, लेग स्टंप के बाहर अंपायर ने कहा ये शुरुआत जो ओवर की हुई है वाइड के जरिए हुआ है, और इसे एक्स्ट्रा रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 के कुल योग स्कोर पर। वंश के साथ बैटिंग के लिए उतरे आर्यन मात्रे, कैप्टन ऑफ टीम इंडियंस। इस बार बिल्कुल कॉन्फिडेंस बड़ा स्ट्रोक नहीं था, और देखिए रन के लिए भी दौड़े, लेकिन ध्यान था नहीं वहां पर वंश का। हालांकि थोड़ा सा लेट थ्रो आया, जिसकी वजह से इजीली रन कंप्लीट हुआ। लेग बाय का कॉल आया अंपायर का, लेग बाय के जरिए एक रन। अच्छी लाइन मिडिल स्टंप लेग स्टंप की तरफ थी। बैट्समैन थोड़े से लेग स्टंप की तरफ पहले ही शफल हो गए थे, और बिल्कुल हैंड नहीं कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आया था। जब गेंद के ऊपर निगाहें थी वो बिल्कुल नजर नहीं आया, इसके से ठीक तरीके से बॉल टाइम हुआ नहीं। लेग बाय का जस्ट एक रन। अच्छी बॉलिंग। ये थोड़ा सा डाउन द लेग दिशा था, बॉल को सिर्फ गाइड करना था शॉर्ट फाइनल की तरफ, वही किया वहां पर आर्यन ने। कैप्टन के बैट से सिंगल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा अब 9 रन के कुल योग स्कोर पर। वेद वास्कर ओवर नंबर 2 में बॉलिंग कर रहे हैं। पहला ओवर डाला यहां पर प्रणव राजे ने। अब देखना कप्तान एक बार फिर उनको तीसरे ओवर में कंटिन्यू कराते या नए बॉलर का इस्तेमाल किया जाएगा। T10 फॉर्मेट में होता है कि शुरुआती कुछ ओवर में 4 अलग अलग एक स्पेल के गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जाता कैप्टन द्वारा। अच्छी बॉल, हल्की सी स्लोअर वन थी, थोड़ा सा फिंगर रोल किया था, ज्यादा पेस दिया नहीं इस बार। अब जब गति कम होती है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों की थोड़ी सी दुर्गति बढ़ जाती है, क्योंकि आपको स्लो बॉल्स में ज्यादा टाइम करने मिलता नहीं है। आपको थोड़ा सा पंच करना होता गेंद को, और खासतौर पर आपको गैप तराशनी होती है स्लोअर वन गेंदों पर। और जब पेस रहता है तो कहीं ना कहीं फिर टाइम करना इजी हो जाता है लेदर क्रिकेट में। वेद वास्कर राइट हैंड ओवर विकेट दायां से।
ओहो, विकेट कीपर से बॉल थोड़ी सी यहाँ पर कलेक्ट हो पाई नहीं है। अच्छा बैकअप, गुड स्टॉप। शॉट फाइनल के रीजन पे खिलाड़ी थे, अंपायर का कॉल वाइड जरूर आया, एक्स्ट्रास के रन्स मिलेंगे। अच्छा बैकअप, शॉट फाइनल खिलाड़ी तुरंत एक्टिव नजर आया वहां पर, और एक्टिवनेस आपके फील्डिंग में होनी चाहिए। स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 12 के कुल योग स्कोर पर। वेद वास्कर एक बार फिर राइट आर्म ओवर विकेट तैयार होते हुए। फुल टॉस बॉल आर्यन के द्वारा ऑन ड्राइव, बॉल सीधा मिड ऑन की तरफ, नो चांस रन के लिए, यहां पर कोई यहां पर मौका नहीं। अच्छी फील्डिंग, एक्स्ट्रा रन देने के बावजूद वेद ने सिर्फ 5 रन दिए इस ओवर में। 5 गेंदें हो चुकी, आखिरी गेंदें बाकी उनकी। स्ट्राइक पर है आर्यन, कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। ये आखिरी बॉल फेस किया इंडिया के कप्तान ने, और बिल्कुल थोड़ा सा बैकफुट पर इस बार डिफेंस किया। बॉल जाता हुआ लिमिट ऑफ की तरफ। ओवर की समाप्ति, अच्छा ओवर वेद वास्कर द्वारा, जिसमें रन आए सिर्फ 5। 2 ओवर के बाद टीम राउत क्रिकेट एकेडमी इंडियंस टीम का स्कोर है आफ्टर 2 ओवर 12 रन लॉस विदाउट लॉस। 12 2 बॉलर, उसके बाद तीसरे ओवर के लिए भी नए गेंदबाज का इस्तेमाल, और खुद कप्तान आए बॉलिंग के लिए। सामने वंश गुप्ता, और यहाँ पर चैलेंजर्स शुरुआती ब्रेक थ्रू तलाश कर रही है, उनको पहले विकेट की तलाश है, कैसे इस साझेदारी को तोड़ा जाए। और दूसरी तरफ यही कोशिश है कि कम से कम 4-5 ओवर में अच्छा स्टार्ट दे इंडियंस टीम। अच्छी गेंद, डिफेंस किया, सम्मान दिया इस गेंद को। बैट का फेस अच्छे तरीके से खोल रहे अब तक, जिस हिसाब से बल्लेबाजी की है यहाँ पर वंश गुप्ता ने। आर्यन मात्रे, जिन्होंने अच्छे कुछ स्ट्रोक्स देखे, हमने क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे हैं अब तक दोनों ही बैटर द्वारा। अच्छी शुरुआत ध्रुव द्वारा, अच्छी लाइन, इस बार थोड़ी सी मिडल लेग स्टंप की तरफ लाइन थी, इस बार रिस्ट का अच्छा इस्तेमाल किया, कलाइयों को मोड़ते हुए खेल दिया गेंद को ऑन साइड की तरफ। वंश के बल्ले से आता हुआ 1 रन। वंश गुप्ता जो कि अब होंगे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और इस ओवर का ये पहला रन बैट से। राउत क्रिकेट एकेडमी इंडियंस टीम का स्कोर अब जा पहुंचा, कुल योग स्कोर 13 पर 13 फॉर रन 13 रन बन चुके बिना विकेट गिरे। ध्रुव एक बार फिर तैयार, कैप्टन। अच्छी बॉल, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप लाइन गेंदबाजी, और आर्यन थोड़ा सा यहाँ पर बैकफुट पे नजर आया इस मर्तबा। देखिए सबसे खास बात चैलेंजर्स की गेंदबाजी की ये भी रही है कि यहाँ पर रूम नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी हो रही है या कुछ ज्यादा ही डाउन द लेग गेंदबाजी हो रही है। अब तक 3 ओवर में, तीनों ओवर में अब तक स्टंप टू स्टंप लाइन गेंदबाजी हुई है। जब ये होता है तो विकेट के चांसेस आपको ज्यादा रहते हैं मिलने के। ये लाइन थोड़ी सी लेग स्टंप को छोड़कर जाती हुई, अंपायर सचिन जी साहू का इशारा था ये वाइट। इस ओवर का ये पहला एक्स्ट्रा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 14 पर। ध्रुव राव बॉलिंग कर रहे, स्ट्राइक पर आर्यन। ओवर पिच बॉल थी, रन लेना चाहते थे आर्यन, मना किया वंश ने वहां पर, और अब ओवर थ्रो के रन मिल जाएंगे। और 1 नहीं 2 नहीं, मेरे ख्याल से ये जो 1 की इच्छा थी कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ही मिला है। 4 रन यहां पर आर्यन के खाते में जुड़ेंगे, जहां पर 1 भी नहीं होना चाहिए था वहां 4 दे बैठे फील्डर। बैकअप नजर नहीं आया वहां पर, विकेट कीपर के पीछे कोई बैकअप आया नहीं, और चैलेंजर्स की ये छोटी सी गलती जिस पर 4 रनों का फायदा इंडियंस के स्कोर कार्ड में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पर। छह रन कुल अब तक ध्रुव के ओवर में आ चुके हैं, 2 गेंदें इनकी बाकी। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर हल्के हाथों से खेलते हुए चिकी रन लेने का प्रयास, लेकिन सही एंड पर थ्रो चाहिए था। दोनों ही एंड पर मौका था, लेकिन डायरेक्ट हिट हो नहीं पाया। चिकी रन, अच्छे रन, यहां पर कोऑर्डिनेशन अच्छा नजर आ रहा है, तालमेल सबसे इंपॉर्टेंट होता है ओपनर्स के बीच में। आर्यन और वंश एक दूसरे को अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 पर। ये थोड़ी सी डाउन द लेग बॉल थी जिसको खेल दिया है। ओह व्हाट अ स्टॉप, गुड फील्डिंग, आउटस्टैंडिंग एफर्ट। श्रवण ने वहां पर 2 रन सेव किए, वेल डन श्रवण। इसे कहते हैं क्रिकेट में थोड़ा सा फुटबॉल खेलना। पैरों से गेंद को स्टॉप किया श्रवण ने और क्या सही मोमेंट पर बॉल तक पहुंचे और अच्छा स्टॉप। स्मार्ट क्रिकेट श्रवण द्वारा वहां पर। ओवर की यहां पर समाप्ति होता हुआ 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है स्कोर कार्ड पर। प्रथम बैटिंग करती हुई टीम टॉस हारकर राउत क्रिकेट एकेडमी इंडियंस टीम का स्कोर है टोटल 21। 2 ओवर में करंट रन रेट 6 का था, अब बढ़कर अब 7 हो गया। 3 ओवर के बाद स्कोर है 21 विदाउट लॉस। ये रनआउट का चांस हो सकता है। सही थ्रो, बिल्कुल एक स्टंप नजर आ रहा था लेकिन डायरेक्ट हिट किया है। वंश गुप्ता आउट। अच्छी फील्डिंग ध्रुव राव द्वारा, कैप्टन द्वारा, और सही एंड पर थ्रो किया क्योंकि बैट्समैन काफी आगे निकल गए थे। वंश पहला झटका लगता है यहां पर इंडियंस टीम को। रनआउट हुए यहां पर वंश गुप्ता। चौथा ओवर और चौथे ओवर में पहला स्पिन डिपार्टमेंट। सागर की पहली बॉल ऑन साइड की तरफ धकेल दिया था गेंद को आर्यन ने, लेकिन वंश थोड़े से समझ में नजर आए और आगे निकल गए थे और सही एंड पर थ्रो किया ध्रुव राव ने, कैप्टन ने, और विकेट मिल गया। प्रणव पाटिल गए बैटिंग के लिए। अब नंबर 3 पर बैटिंग करने गए, सामने सागर। अच्छी फ्लाइटेड बॉल ऑन साइड की तरफ, इस बार धकेल दिया गेंद को एक रन लेने के लिए। 2 पड़े 2 खिलाड़ी और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ऐसा लगा थोड़ा सा क्लोज मामला, नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन सही तरीके से वहां पर पहुंचे। चैलेंजर्स की अगर 3-4 गेंदों में अगर फील्डिंग देखे तो सुधार नजर आई अब तक। ओवर थ्रो छोड़ दे तो श्रवण की अच्छा स्टॉप वहां पर मिड विकेट पर। उसके बाद ध्रुव राव द्वारा अच्छी कैप्टनसी और अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट हिट जिस पर रनआउट हुए वंश गुप्ता। प्रणव ऑन स्ट्राइक, क्लीन बोल्ड। विकेट कीपर ऐसे लगे वहां पर थोड़े से चोटिल हुए। लेट्स सी ज्यादा गंभीर चोट ना हो, शायद बॉल एक्स्ट्रा बाउंस हुई और जो गेंद थी बिल्कुल बेल्स को किस करती नजर आई वहां पर। और पानी लेकर जाना है, पानी लेकर जाना। चैलेंजर्स के एक्स्ट्रा प्लेयर से रिक्वेस्ट होगा, पानी लेकर जाइए। मेडिकल किट भी यहां पर अवेलेबल है, पूरी फैसिलिटी। थोड़ी बॉल जो बाउंस हुई और मेरे ख्याल से बेल्स लगा है वहां पर। सागर की बॉल थोड़ी बाउंस नजर आई और उसके बाद विकेट की बॉल जो था विकेट कीपर की हेलमेट की ग्रिल पर लगा। प्रणव पाटिल पहली बॉल पर आउट। क्रिकेट एकेडमी इंडियंस टीम का स्कोर है 2-2 पर 2, 22 पर 2।
टॉस बॉल और गेंद को खेल दिया कवर रीजन में, मना किया वहां पर आर्यन ने रन के लिए। विराज सिंह नए बैट्समैन नंबर 4 पर बैटिंग के लिए उतरे। पहला बॉल फेस किया उन्होंने। सागर चौहान की अच्छी बॉलिंग इस ओवर में, ऑलरेडी टीम के लिए 2 विकेट्स आ गए, एक रनआउट और एक उनके खाते में। अच्छा शॉट, ये टाइम अच्छा किया बॉल को, गेंद जाता हुआ यहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ, कोई मौका नहीं यहां पर फील्डर के लिए, और ये पहला चौका विराज के लिए। टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ जा पहुंचा है 26 रन, 26 लॉस ऑफ 2 विकेट इंडियंस टीम। फुल टॉस बॉल जो कि थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ था और पैरों की तरफ था, और गेंद को यहां पर गाइड कर दिया। बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल किया, वहां पर कलाइयों को मोड़ते हुए गेंद को खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप में। एक और विकेट, व्हाट अ बॉलिंग मैन, जबरदस्त गेंदबाजी सागर चौहान, अफलातून स्पेल है उनका, जिसमें 3 विकेट्स आए यहां पर पूरी टीम के लिए। वीरराज सिंह, अनप्लेबल डिलीवरी थी जो बिल्कुल समझ नहीं आई, आगे की बॉल पीछे खेल बैठे और गेंद सीधा स्टंप से टकराती हुई। अनदर विकेट फॉर रॉयल चैलेंजर्स। पूरी तरह यहां पर अब गेम में आ गई है चैलेंजर्स और बैकफुट पर ढकेल दिया इंडियंस को। हमारे राउत क्रिकेट एकेडमी एंड इवेंट्स की अगर बात करें तो पेरेंट्स आए हुए। वास्कर जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मंच पर आइए दादा। पेरेंट्स के लिए वीआईपी डाइस बनाया गया है हमारे पूरी राउत क्रिकेट एकेडमी इवेंट्स के माध्यम से, तो आप यहां पर बैठकर, कूलर भी है साथ में, एंजॉय कीजिए मैच। मेरे ख्याल से वेद के पप्पा है, वेद जी वास्कर, और अपने बेटे का बॉलिंग देते नजर आए जो कि अच्छी बॉलिंग की वेद ने। आइए वास्कर जी, आपका स्वागत है, वेलकम। What a spell by Sagar Chauhan, magnificent spell, and this could be the game changer spell of this match. इस मुकाबले का गेम चेंजिंग स्पेल हो सकता है। एक ओवर में 5 रन देकर टीम के लिए 3 विकेट आया, 2 विकेट उनके खाते में। पाजी ने गलती कर दी, आगे की बॉल पीछे खेल बैठे। ये देखना लाइन कैसी है, अंपायर शशांक जी इशारा कर रही है वाइड है। बैकफुट पे अब चली गई इंडियंस। एक समय पे जब आर्यन और वंश बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था ऑल इज वेल, अब फिलहाल कह रहे नॉट वेल। 27/3। देखिए यही होता है जब विकेट गिर जाते हैं, फिर कप्तान के ऊपर दबाव आ जाता है, साझेदारी के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है बन गई। आर्यन 14 गेंदों में अब तक 9 रन ही बना पाए हैं, अच्छे क्रिकेटर। अब उनको बताना है कि कैप्टेंसी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको क्यों दिया गया है, क्योंकि विकेट तो बचाना है, ये साथ ही साथ रन भी बनाना है। अब लगातार 2 एंड से स्पिन डिपार्टमेंट बॉलिंग हो रही है, यानी लगातार 2 ओवर्स में स्पिनर्स हम देख सकते हैं। पहला इससे पहले सागर, अब है आयान शाह। अच्छा बैकफुट पे खेला हुआ स्ट्रोक था ये, लेकिन अब पीछे फील्डर। चैलेंजर्स की फील्डिंग लाजवाब हो गई है। ओवर थ्रो की अगर छोड़ दे बात तो उसके बाद सभी फील्डर्स ने अच्छी फील्डिंग की है। सत्ताईस पर 3 इंडियंस फिलहाल, 5वां ओवर चल रहा है। आगे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक था, गैप पे शॉट, आउटफील्ड काफी फास्ट है इस मैदान का, और गेंद जाता हुआ डीप लॉन्ग ऑन रीजन में। कैप्टन के बैट से आता हुआ एक महत्वपूर्ण वैल्यूएबल चौका। आगे की बॉल थी, फ्रंट लेग को आगे किया और आगे बैट से इसको हॉरिजॉन्टल बैट स्ट्रोक जिसे कहते हैं उस प्रकार से गेंद को डीप लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया और गैप पे गेंद गई। और अगर गेंद गैप में जाती है तो इस मैदान का आउटफील्ड काफी फास्ट है। 4 रन मिले, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। इंडियंस टीम का लॉस ऑफ 3 विकेट। कैप्टन अब डबल डिजिट में इनका स्कोर जा पहुंचा 13 में।
अच्छी फील्डिंग, अच्छा स्टॉप प्रॉपर पॉइंट पर। 13 पर बैटिंग कर रहे हैं आर्यन। जो चारों पारी कैप्टन नॉक खेल रहे हैं उनको पता है ऑलरेडी 3 विकेट्स गिर चुके हैं, अब रन जोड़ने होंगे और विकेट भी बचानी होगी। 5वां ओवर चल रहा है मैदान के अंदर। वो लीडिंग एज खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद एज लगते हुए गई थर्ड मैन की तरफ। फील्डर थोड़े पीछे खड़े थे ना, तो ये भी हाफ अ चांस कह सकते थे, बन सकता था। ओवर कंप्लीट और इसी के साथ 5 ओवर के बाद राउत क्रिकेट एकेडमी इंडियंस टीम का स्कोर है 32 रन्स आफ्टर लूजिंग 3 विकेट आफ्टर 5 ओवर। 5 ओवर के बाद 32 पर 3। मैदान के अंदर आर्यन और उनका साथ देते हुए बल्लेबाज साहिल और आर्यन की जोड़ी बीच मैदान पर फिलहाल क्रीज पर। अब देखना है नया ओवर लेकर कौन आता है। स्पिनर्स के लिए ये विकेट अब तक काफी अच्छा गुजरा है, खासतौर पर कल के अगर मैचेस के अगर आंकड़े देखे, मंथन गायकवाड़ जो मेरे बगल में बैठे उन्होंने कल अच्छी बॉलिंग की। एक यहाँ पर 2 ओवर के स्पेल में 14 रन देकर 3 विकेट्स लिए एक मैच में। उसके बाद प्रीत मात्रे, तेजस गायकवाड़, पार्थ चंदन, अश्विन शेलके और एक मैच में पार्थ मात्रे ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। विवेक ने अच्छी बॉलिंग की। तो स्पिनर्स के लिए अब तक ये विकेट काफी फ्रेंडली रहा है, बैटर्स के लिए भी रहा है। स्पेशली अगर आप सही तरीके से बैटिंग करेंगे तो हमने कल एक अर्धशतक देखा पार्थ चंदन द्वारा 71 रनों की पारी। डाउन चले गए, गेंद ठीक तरीके से स्टंप को हिट नहीं कर रही थी, बॉलर को खुद पता चला वहां पर, लेकिन लेग बाई का 1 रन मिला जरूर है। आर्यन द्वारा लिया गया ये लेग बाई 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 पर 3, 33 पर 3। कैप्टन अपना दूसरा और आखिरी स्पेल कर रहे हैं T10 के इस मुकाबले में। 10 ओवर के फॉर्मेट में किसी भी बॉलर का 2 ओवर का स्पेल होता है और कैप्टन का ये आखिरी स्पेल। अच्छी बॉल, हल्की सी फ्लाइटेड थी, थोड़ा सा डीप गेंद गया नीचे की तरफ और बैट्समैन ने सीधा ड्राइव कर दिया और बाकी काम किया फॉलो थ्रू में गेंद को स्टॉप करने का ध्रुव राव ने। बॉलर बैक टू ड्राइव जिसे कहते हैं। स्कोर है 33 पर रुका हुआ। कैप्टन बॉलिंग कर रहे हैं ओवर नंबर 6 में ध्रुव राव, राइट आर्म ओवर द विकेट। बैकफुट पे कट करना चाह रहे थे लेकिन थोड़ा सा लेट खेल बैठे इस बार, टाइम हुआ नहीं ठीक तरीके से। कवर की तरफ अगर पुश करते, ड्राइव करते तो शायद बेहतर विकल्प था, क्योंकि गैप अच्छा खासा गैप है, पीछे कोई खिलाड़ी है नहीं। एक सीली मिड ऑफ पर खिलाड़ी एक पॉइंट पर, उसके बाद अगर जो फासला नजर आ रहा है ऑफ साइड की फील्डिंग में देखा तो मेरे ख्याल से 5 से 10 मीटर का फासला है। अगर उसमें से गैप तराश देते हैं तो यहाँ पर चौका मिल सकता है। फिर एक और अच्छी लाइन, अच्छी लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। एक ही टप्पा एक ही ठिकाने पर। चलिए तालियां बननी चाहिए। पहला मेडन ओवर डाला यहां पर कैप्टन ध्रुव राव ने। लेग बाई का सिर्फ 1 रन है जो कि एक्स्ट्रास में काउंट होता है, सो इन्होंने मेडन ओवर डाला है। वेल डन ध्रुव राव, फर्स्ट मेडन ओवर इस टूर्नामेंट का और अंडर 14 का ये पहले मैच का, ये कह सकते कि टूर्नामेंट का ये पहला मेडन ओवर ध्रुव राव द्वारा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं बताना चाहूंगा सभी कैप्टन्स, अगर स्पेशली जो बाकी कैप्टन्स यूट्यूब के जरिए देख रहे ये मैच, और स्पेशली आज छोटे बच्चों की अगर बात करें तो कवर की रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक था और आर्यन के बैक से खेला गया स्ट्रोक। डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ बॉल जा रही है, फील्डर के लिए लंबा चेस, इस दरमियान 2 रन। आज के मैचेस की अगर बात करें अंडर 14 के, जो टीम टेबल टॉपर रहेगा वो डायरेक्ट फाइनल में पहुंचेगा।
सो चैलेंजर्स, सुपर किंग्स, इंडियंस, कैप्टन्स, आपको ध्यान देना है, जो भी टीम टेबल टॉपर रहेगा आज के सभी मैचेस के बाद उनको सीधा फाइनल का टिकट। बैकफुट पे खेला हुआ स्ट्रोक था इस बार, बॉल जाता हुआ थर्ड मैन की तरफ, खिलाड़ी वहां पे है गेंद को स्टॉप करने के लिए। आर्यन के बैट से डबल के बाद आता हुआ सिंगल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ, जहां पहुंचा टोटल स्कोर 36-36 पर। सीधी बॉल, कॉट बिहाइंड, विकेट कीपर का अच्छा कैच, जयनील भानुशाली को मिली विकेट। एक और झटका, साहिल आउट हुए, साहिल माने, कोई माने न माने लेकिन इनका विकेट गिर गया फिलहाल। सीधी बॉल, बैकफुट पर कट करना चाह रहे थे, हल्का सा बैट का किनारा और कॉट बिहाइंड, विकेट कीपर का अच्छा कैच। आर्यन का एक अच्छा कैच एज अ विकेट कीपर। 4 विकेट गिर चुके अब इंडियंस के 36 रन पर, 36 लॉस ऑफ 4 विकेट। जयनील भानुशाली पहला स्पेल और पहले स्पेल में विकेट ले लिया इन्होंने साहिल माने का। 36 रन। शॉर्ट फाइल की तरफ इस बार गेंद को खेल दिया, बैट से रन है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा 37 रन। रॉक क्रिकेट एकेडमी इंडियंस टीम का स्कोर, आरसीए इंडियंस 37 लॉस ऑफ 4 विकेट। न्यू बैटर अब गया मैदान के अंदर आयुष, स्ट्राइक पर कैप्टन आर्यन जो कि 17 पर खेल रहे। अच्छी बाउंस हुई है बॉल, टप्पा खाने के बाद जगह से। विकेट कीपिंग कमाल की रही अब तक चैलेंजर्स के अगर बात करें तो आर्यन द्वारा। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गैप पे शॉट खेला इस बार और नो चांस फॉर द फील्डर। कैप्टन के बैट से आता हुआ एक और चौका, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने अपनी टीम के लिए लगातार संघर्ष करते हुए रन बनाया, कैप्टन आर्यन मात्रे। उनका व्यक्तिगत स्कोर, इंडिविजुअल स्कोर हो चुका है 21 और टीम का स्कोर अब हो चुका है आफ्टर 6 ओवर, आफ्टर 7 ओवर टीम का स्कोर है 41 इंडियंस टीम का। 7 ओवर के बाद स्कोर है 41। 3 ओवर बचे अब। बॉल उतनी बाउंस हुई नहीं, टप्पा थोड़ी सी लो रहती हुई। और बॉलिंग के लिए अब आ चुके हैं एक बार फिर आप इसलिए अयान शाह। ओवर नंबर 8 है, 8वां ओवर, स्कोर 41, 41 बने अब तक। आयान थोड़ा सा फुटवर्क नजर नहीं आया, फ्रंट लेग को आगे किया था, फ्रंट फुट पर आकर इस बार कवर में पुश करना चाह रहे थे, ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन डॉट बॉल। आयुष को फिलहाल यही करना है कि 1 रन देकर कैप्टन को स्ट्राइक पे लाना है। आर्यन मात्रे 21 पर खेल रहे, अपसेट हो चुके हैं पूरी तरह। एक और विकेट, बैट्समैन क्लीन बोल्ड,
अयान शाह को भी मिली विकेट यहां पर और आउट हुए बैट्समैन। दो बॉल पर परेशान करते नजर आए, उसके बाद ज्यादा देर टिकने नहीं दिया क्रीज पर, क्लीन बॉल कर दिया है, सीधी बॉल और कहीं ना कहीं लाइन मिस किया बैट्समैन ने और गेंद सीधा स्टंप से टकराता हुआ यू मिस आई हिट। अब न्यू बैट्समैन जा रहा है बैटिंग करने, नीत। आयुष का विकेट गिरा। अनदर विकेट्स और अब बॉलर ऑन हैट्रिक पर होंगे। नीत आए और ज्यादा इन्होंने डिस्टर्ब किया नहीं हमारे स्कोरर को भी और ना सामने वाली टीम को। पहली बॉल फेस करते हुए बोल्ड हो गए, स्पिनरों का बोलबाला चलता हुआ चैलेंजर्स द्वारा। नंबर 8 पर बैटिंग करने अब गए युग। ऑन ए हैट्रिक पर अब बॉलर अयान शाह, सामने युग। अगर एक और विकेट ले लेते तो आज के दिन की अगर बात करें तो पहले हैट्रिक बॉलर बन जाएंगे। ऑलरेडी मेडन ओवर डाला है ध्रुव राव ने, कैप्टन चैलेंजर्स के। क्या हम हैट्रिक भी देख सकते हैं पहली पारी में, पहले मैच में? वो अच्छी तरीके से इस बार प्लेस किया बॉल को, बॉलर बैक टू ड्राइव, डॉट बॉल। लेकिन कमाल का ओवर है चैलेंजर्स के लिए जिसमें 2 विकेट्स आए और एक भी रन नहीं, यानी क्या ये भी एक मेडन ओवर हम देख सकते हैं? लास्ट बॉल, यस बिल्कुल, तालियां बजनी चाहिए यहां पर अयान शाह की बॉलिंग के लिए जिसमें विकेट मेडन ओवर डाला इन्होंने, 2 विकेट और मेडन। टॉस जीतकर ध्रुव राव का अच्छी यहां पर किसने डिसीजन बॉलिंग करने का, और अब तक इंडियंस टीम स्ट्रगल कर रही है। एकमात्र खिलाड़ी जो टीम का कप्तान इंडियंस टीम का आर्यन मात्रे, उनके बैट से रन निकल रहे, बाकी बैट्समैन पूरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं चैलेंजर्स के स्पिन डिपार्टमेंट के खिलाफ। एक समस्या गया, दूसरा समस्या आ गया यहां पर इंडियंस के लिए। सागर चौहान, अच्छा स्पेल था लास्ट, बैकफुट पे अच्छा शॉट किया यहां पर खेला आर्यन ने, बॉल जाता हुआ स्क्वायरिश थॉर्डमैन की तरफ। 2 की कॉल होनी चाहिए लेकिन दौड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि चौका जड़ दिया आर्यन मात्रे ने, कैप्टन ने। इंडियंस का खेमा थोड़ा शांत है, कैप्टन के लिए क्लैप करना चाहिए जिस हिसाब से बैटिंग किया कैप्टन ने, कमाल की बैटिंग। कहते कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वही काम करते हुए आर्यन मात्रे। उनका स्कोर हो चुका है 25 इन 26 बॉल और टीम का स्कोर है 45। ये वैल्यूबल रन्स आ रहे कैप्टन के बैट से, जो कि सेकेंड इनिंग में काफी इसका महत्व पता चलेगा। तेज बॉल डाला भाई इस बार जुप करके, सीधा या ब्रेक ऑफ स्टंप के बाहर और तेज बिल्कुल। बैकफुट पे खेला था इस बार, स्ट्रोक को कवर रीजन में 1 रन आया अब तक। गुड रनिंग आर्यन मात्रे अब 26 पर जा पहुंचे, टीम का स्कोर है 46 लॉस ऑफ 6 विकेट इंडियंस टीम।
9th ओवर चल रहा है, इसके बाद लास्ट ओवर इनिंग का आएगा। अच्छा स्ट्रोक, अच्छी क्रिकेट युग द्वारा स्टंप की बॉल को उन्होंने पूरी तरह अपना विकेट बचाया और कवर की तरफ ड्राइव कर दिया। कॉन्फिडेंस अच्छा नजर आ रहा है युग का। ये अच्छा यहां पर गेंद टर्न हुआ, लेग स्पिन देखने को मिला, पड़कर बॉल थोड़ा सा ऑफ स्टंप की बाहर की तरफ निकलता हुआ राइट हैंडर के लिए। दो रन दौड़ने का ट्राई करना चाहिए क्योंकि फिर लास्ट ओवर में आर्यन को स्ट्राइक मिल जाएगा। क्या बैटिंग की है युग ने, तालियां बजना चाहिए। नन्ना मुन्ना ये खिलाड़ी, लेकिन टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। अच्छा फेस किया लेग स्पिनर को यहां पर और आखिरी बॉल पर स्पेशली 2 रन आए। कुल मिलाकर 9th ओवर कंप्लीट और इंडियन टीम का स्कोर है टोटल 48 आफ्टर लूजिंग 6 विकेट आफ्टर 9 ओवर। अच्छा स्पेल रहा सागर चौहान का। कुल मिलाकर उन्होंने 2 ओवर की स्पेल में 12 रन देकर 2 विकेट्स लिए, 3 विकेट्स लिए टोटल, 3 विकेट्स लिए सागर ने। अब लास्ट ओवर डालने आए प्रणव राजे, यानी आगाज भी इन्होंने किया, समाप्ति भी यही कर रहे इनिंग का। आर्यन नहीं लेंगे रन क्योंकि ज्यादा स्ट्राइक उनको चाहिए। सेट है और लास्ट ओवर जितना कैप्टन बॉल फेस करे इंडियंस यही चाहेगी। प्रणव राजे मैच का पहला ओवर भी डाल रहे, इस पहली पारी का आखिरी ओवर भी प्रणव राजे डाल रहे। कप्तान के सबसे चहीते बॉलर हो सकते हैं, यही वजह है जिनको काफी कॉन्फिडेंस अपने बॉलर पर। सामने आर्यन, मिड ऑफ के ऊपर शॉट खेला गया और कैच ड्रॉप। एक ही लिया गया है, 2 की ट्राई नहीं किया गया। अब नहीं मुश्किल है थोड़ा सा, एक ही आया है। फॉर्चून फेवर, हम कहते हैं किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देता है। जाको राके साइया मार सके ना कोई। आर्यन अकेला लड़ाई लड़ रहे और एक कैच का मौका था जो कि पकड़ा जा सकता था, लेकिन आज किस्मत थोड़ा साथ दे रहा है आर्यन का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 पर, 1 रन दूर है इंडियंस की टीम अपने अर्धशतक टोटल से 50 के। अच्छी बैटिंग कर रही होगी यहां पर। 50 पूरे इंडियंस के, तालियां बननी चाहिए। अच्छा कंट्रीब्यूशन युग और स्पेशली कप्तान की अच्छी नॉक। प्रणव राजे लास्ट ओवर में अब तक हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। तारीफ करनी होगी प्रणव राजे की बॉलिंग की भी। ये दूसरा स्पेल और 7 रन अब तक दिया इन्होंने, 50 रन हो चुके। आर्यन बैटिंग करे 27 पर। वो इस बार आड़े बैट से ऑन साइड की तरफ बैट स्विंग किया जरूर था, लेकिन ठीक तरीके से बॉल टाइम हुआ नहीं है। प्रणव राजे की अच्छी बॉल, जो बैट का स्विंग था थोड़ा सा ऑन साइड की तरफ, यानी गैप में बॉल को खेलना चाह रहे थे, टाइम हुआ नहीं बिल्कुल। अच्छी बॉलिंग कर रहे प्रणय राजे। 2 गेंदें बाकी, अब लास्ट 2 बॉल रिमेन। स्कोर 50 पर रुका हुआ है। गुड शॉट, गैप पे कड़क बैटिंग आर्यन द्वारा। यह खिलाड़ी अनोखा है, बल्ले से एक शानदार दर्जेदार धमाकेदार चौका है। डीप लॉन्ग ऑन की तरफ चौका बटोरा है। कहते तू मेहनत करता चला जा, भाग्य तेरा अपने आप बदलता चला जाएगा। और आर्यन कह रहे ना थके हैं ना हिम्मत हारी है, संघर्ष और कहीं ना कहीं टीम के लिए जीत का प्रयास जारी है। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं कैप्टन और बताते हुए कप्तान कैसा हो आर्यन मात्रे जैसा हो। 54 बन चुकी है, आखिरी बॉल है। इस बॉल पर भी अब आर्यन डिफेंस नहीं करने वाले, बल्ला ही घुमाने वाले। या तो विकेट गिरे या तो रन आए। लास्ट बॉल कवर की तरफ ड्राइव किए, गुड शॉट, गैप पे बॉल, फील्डर के लिए लंबा चेस, क्या पकड़ पाएंगे? गुड स्टॉप, वेरी गुड फील्डिंग, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। सागर चौहान द्वारा अच्छी फील्डिंग और टोटल 3 रन दौड़ा गया है। चौथे के लिए दौड़, क्या
4 पूरा होगा? नहीं नहीं 3। चलिए प्रणव राजे काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी 3 रन ले लिया गया यहाँ पर बैटिंग टीम द्वारा। युग ने अच्छी यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया, अच्छा साथ दिया यहाँ पर अपनी टीम के लिए रनों से, और खासतौर पे आर्यन का अच्छा सपोर्ट दिया, और आर्यन के लिए क्लैपिंग होना चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग किया। टोटल उनके बैट से 34 रन आए हैं। टीम का टोटल है 54 रन टीम के, जिसमें से 34 रन है, 57 हुआ है, और 57 में 34 रन है यहाँ पर आर्यन मात्रे के, और 58 का टारगेट है। चैलेंजर्स को चैलेंज दिया इंडियंस ने, 58 रनों का लक्ष्य, 57 बने। आर्यन मात्रे की अच्छी बैटिंग, लास्ट में युग का अच्छा कंट्रीब्यूशन, बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली जिस हिसाब से सागर चौहान का स्पेल रहा है। मेडन ओवर डाला कैप्टन ध्रुव राव ने, उसके बाद अयान शाह ने अच्छी बॉलिंग की, जैनिल भानुशाली ने अच्छी बॉलिंग की, सभी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, और 57 रन बने इंडियंस के 58 का टारगेट। अंडर 14 के मैचेस देख रहे हैं, पेरेंट्स आए हुए हैं, उन सभी का हम स्वागत करते हैं। और जो आज 3 टीमें टेबल टॉपर रहेगा वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगा। अंडर 14 के मैचेस की हम बात करें, 58 टारगेट, ये अच्छी बैटिंग की आर्यन ने, नो डाउट। कैप्टन नॉक उन्होंने खेला है, एक टाइम पे लग रहा था 45 मंथन 45 भी नहीं बनने वाला, लेकिन अच्छी बैटिंग आर्यन का, और 57 बने और 58 का टारगेट। हमारे सभी वैल्यूबल पर्संस जिन्होंने इस टूर्नामेंट को अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट किया, और उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद के साथ ये आरसीए T10 और 4 चांद पकड़ता हुआ। लोकनेता सम्मान्य माननीय श्री गणेश जी नाइक साहब, संदीप जी नाइक साहब, संजीव जी नाइक साहब, सागर जी नाइक साहब, वैभव जी नाइक साहब, खासतौर पर लीलाधर जी नाइक साहब, मुनावर जी पटेल, और खासतौर पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पर हमारे विनोद जी मात्रे, हनुमान जी दलवी, और खासतौर पर देखा जाए तो वैभव जी पाटिल, सभी का हम शुक्र अदा करना चाहेंगे, स्पेशली पेरेंट्स का जिन्होंने आरसीए T10 प्रीमियर लीग का जो संकल्पना था, एक जो कहीं ना कहीं क्रिएटिव की जो आइडियाज थी उनको सपोर्ट दिया।
रन चेस में चैलेंजेस की जबरदस्त स्टार्ट यहां पर चौके के साथ। श्रवण और उनके साथ बैटिंग के लिए उतरे वेद वास्कर। आर्यन मात्रे पहला युवा डालते हुए कैप्टन इस सेकंड इनिंग का 58 टारगेट और चैलेंजेस के लिए अच्छी शुरुआत। पहली बॉल देखा जाए तो वाइड का 1 रन, उसके बाद ये बैट से 4 श्रवण के। अच्छी कमबैक आर्यन का, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल और बैकफुट पे प्लेस करना चाह रहे थे यहां पर बैट्समैन श्रवण। कमबैक आर्यन का, डॉट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर लाइन और बाकी काम वंश ने किया। वंश गुप्ता विकेट कीपिंग पोजीशन पे। 58 टारगेट इन 10 ओवर फॉर चैलेंजर्स टीम। ये लाइन थोड़ी सी डाउन द लेग, अंपायर ने वाइड कॉल दिया है। पर स्कोर। इस बार गेंद को प्लीज किया और खेलते ही रन के लिए कॉल दिया गया और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। शॉर्ट स्पेल की तरफ खेला स्ट्रोक था और 1 रन कंप्लीट। श्रवण और बैट्समैन आप देख सकते हैं वेद वास्कर अब स्ट्राइक पर है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पर। ऑफ स्टंप के बाहर ये बॉल विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक, बॉल कलेक्ट हुआ नहीं, लेकिन बैकअप पे खिलाड़ी आए, मना किया वहां पर श्रवण ने ये एक एक्स्ट्रा रन लेने के लिए, क्योंकि ये डेंजर एंड पर वो होते, तैयार नहीं थे पूरी तरह श्रवण। आर्यन मात्रे 34 रन नॉक बैट से अब बॉलिंग करते हुए पहला ओवर डालते हुए राइट हैंड ओवर विकेट। ओ विकेट! पहले ओवर में बड़ी ब्रेक थ्रू वेद वास्कर को चलता किया यहां पर आर्यन मात्रे कप्तान। 58 रन का टारगेट और इस चेज में अब तक इस पेस को फेस नहीं कर पाए वेद वास्कर। आर्यन मात्रे की जबरदस्त ये बॉल जिसमें मिला विकेट। सुपर बॉल, हल्की सी आउट स्विंगर पड़कर बाहर और क्लीन बोल्ड किया आर्यन ने, अपनी रफ्तार में की रफ्तार किया बैटर को। न्यू बैटर ऑन अ क्रीज इन एट नंबर 3 कैप्टन ध्रुव राव। ध्रुव राव बैटिंग के लिए अब गए। कैप्टन वर्सेस कैप्टन ये बैटल, सामने बैट्समैन भी कप्तान, बॉलर भी कैप्टन। अच्छी बॉल, ये काफी स्टंप के बिल्कुल करीब लाइन। जबरदस्त कमबैक यहां पर आर्यन मात्रे का। पहली बॉल वाइड, उसके बाद बाउंड्री गया था, ऐसा लगा फिर लाइन से भटक जाएंगे, लेकिन वापसी की इन्होंने 2 अच्छी गेंदें स्टंप पर डाली, फिर उसके बाद आउट किया वेद वास्कर को सिंगल के बाद। और पहले ओवर के खेल के बाद टोटल रन आए स्कोर कार्ड पर 7 रन और विकेट लिया आर्यन ने एक। वेल बॉल आर्यन। आयुष ओवर नंबर 2 में पहली बॉल अंपायर ने कॉल दिया वाइड का, क्योंकि लेग स्टंप में काफी बाहर ये बॉल छोड़कर जा रहा था। ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग करनी होगी यहां पर। जिस प्रकार आर्यन ने बॉलिंग किया, शुरुआत थोड़ी सी खराब, लेकिन लगातार स्टंप टू स्टंप लाइन, जिसकी वजह से उनको विकेट मिला।
इंडियंस ने अपना पहला ब्रेक थ्रू तलाश कर लिया। स्कोर कार्ड पर रन है टोटल 8। ये भी बॉल डाउन द लेग, श्रवण स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर ध्रुव राव। इस बार बैकफुट पर इस बार डिफेंस किया बॉल को। बॉल जाता हुआ पर लिमिट ऑफ की तरफ, कवर के खिलाड़ी दौड़ कर आए वहां पर। दूसरा ओवर ये आयुष बैटिंग से कुछ खासा नहीं कर पाए। कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता होगी बॉलिंग के जरिए, एटलीस्ट विकेट न मिले तो एटलीस्ट इकोनॉमिकल बॉलिंग करे इंडियंस टीम की। कोशिश, अगर दबाव डालना है तो बैट्समैन पर। ये क्लोज मामला, नजदीकी मामला, फिंगर गोज अप, एलबीडब्ल्यू बैट्समैन पिचिंग इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन और बॉल स्टंप को हिट कर रहा था। श्रवण का विकेट गिरता हुआ। फ्रंट फुट पर इस बार खेलना चाहिए था, बैक फुट पर खेल बैठे। हाँ, अब शैडो प्रैक्टिस में कह रहे हैं कि इसको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था, बैक फुट पे खेल बैठे। गलती हुई और सीधा स्टंप से बॉल टकराते हुए ब्रश होता हुआ पैड पर बॉल और दूसरा झटका लगता हुआ दूसरे ओवर में चैलेंजर्स टीम को पार्टनरशिप की आवश्यकता होगी। अब यहां पर 2 विकेट जल्दी गिर गए चैलेंजर्स के। 58 का चेस करते श्रवण का विकेट पहले, वेद का गिरा। दोनों ओपनर्स अब डगआउट में। न्यू कैंडिडेट, न्यू बैट्समैन मैदान पर नंबर 4 पर अब जा रहे प्रणव राजे। अच्छी बैटिंग कर रहे थे श्रवण, बैक से बाउंड्री भी आया था। अपने आप से नाराज, आगे खेलना चाहिए था, बॉल पीछे खेल बैठे। हार्ड लक प्रणव, हार्ड लक श्रवण। नए बैट्समैन प्रणव राजे अब गए। आयुष को मिली पहली विकेट। आयुष ने अपने कैप्टन को, पूरी टीम को खुश किया विकेट दिलाकर। राइट आर्म ओवर विकेट। प्रणव के लिए बॉल लेग स्टंप को छोड़कर जाता हुआ। अंपायर सचिन जी साहू का इशारा था, ये वाइट। सेंसिबल क्रिकेट खेलना होगा, कैलकुलेटिंग क्रिकेट, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी होगी बैटिंग में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट में होता है पेशेंस लेवल, धैर्य। आपको वेट करना है, खराब बॉल आए तब आपको उस पर रन्स बनाने होंगे, अन्यथा अगर अच्छी गेंद है तो आप उस पर सिंगल या फिर डबल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट कीजिए। ये अच्छी बॉल थी और सही तरीके से फ्रंट फुट पर डिफेंस किया, वहां पर बैट का फेस अच्छे तरीके से खोला। अच्छी बॉलिंग करे आयुष। कैलकुलेटिंग क्रिकेट खेलनी होगी अगर 58 चेस करना है। खरा यहां पर एक्स्ट्रा रन भी आएंगे, वाइट के लेग बाइक्स के रन भी आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। बैकफुट पर इस बार पंच किया है बॉल को कवर की तरफ। पहला ओवर कैप्टन ने डाला, आर्यन ने, उस पर भी विकेट मिला वेद का। उसके बाद सेकंड ओवर आयुष ने डाला और आयुष ने खुश किया अपने पूरी टीम को विकेट दिलाकर। श्रवण का विकेट लिया उन्होंने। स्कोर है 10 पर 2। बैट लगाया, आवाज यहां तक आया कमेंट्री बॉक्स तक। और गेंदों की बात करें तो टोटल गेंदें हो चुकी है 5। आखिरी एक बॉल बाकी सेकंड ओवर का। 3 रन अब तक कुल मिलाकर दिया है आयुष ने। प्रणव राजे बॉलिंग अच्छी की उन्होंने, पहला ओवर और आखिरी ओवर डाला। ये करीबी मामला है लेकिन डाउन द लेग, यस, गेंद स्टंप को मिस कर रही थी। पिचिंग इन लाइन था, इंपैक्ट इन लाइन था, लेकिन हिट नहीं कर रहा था गेंद स्टंप को, लेग स्टंप को छोड़ के जा रहा था, वही काम अंपायर ने। और इसी के साथ ओवर कंप्लीट। अच्छा ओवर आयुष का, लगातार विकेट्स के चांसेस उन्होंने क्रिएट किए इस ओवर में। विकेट भी मिला उनको एक। और 2 ओवर के खेल के बाद चैलेंजर्स आरसीए टीम का स्कोर है अब 10 रन्स। 48 रन चाहिए उनको आने वाले 8 ओवर्स में चैलेंजर्स टीम को। आने वाला 8 ओवर और यहां से जीतने के लिए 48 चाहिए। विराज सिंह, फुल टॉस बॉल, बॉलर बैक टू ड्राइव, अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में। फुल टॉस बॉल दी, कोशिश अच्छी थी गैप में एक शॉट खेलने का, लेकिन सीधा बॉलर ने गेंद को फील्ड किया। ओवर नंबर 3 और तीसरे ओवर की पहली बॉल विराज सिंह, राइट आर्म फास्ट बॉलर।
ओवर द विकेट। डीप क्रीज का इस बार अच्छा इस्तेमाल किया था, काफी करीब से गेंद को इस बार लेट कट करना चाह रहे थे, लेकिन तब तक बॉल वंश गुप्ता विकेट कीपर उनके हाथों में पहुंचा। तीसरा ओवर, तीसरे नए गेंदबाज का इस्तेमाल आर्यन द्वारा। पहले खुद पहला ओवर डाला आर्यन ने, उसके बाद सेकंड ओवर आयुष अच्छा उन्होंने डाला। और विराज यानी लगातार 3 फास्ट बॉलर का इस्तेमाल किया। स्पिन डिपार्टमेंट कब आएगा देखना है इसके बाद। फुटवर्क बिल्कुल नहीं नजर आया, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, लेकिन अवे फ्रॉम द बॉडी अवे फ्रॉम द बॉडी, गेंद काफी दूर था बैट्समैन से। अच्छी स्टॉप वहां पर विकेट कीपर द्वारा। बैट्समैन के रेंज से बॉल दूर रखने की कोशिश कर रहे विराज फिलहाल। राइट आर्म ओवर विकेट। ये भी कुछ उस प्रकार की बॉल थी और अंपायर ने वाइड दिया। स्क्वायर लेग अंपायर का भी इशारा आता हुआ। हेलमेट पर बॉल लगा है, इट मींस पेनल्टी मिलाकर टोटल 5 रन। एक समस्या रहता है क्रिकेट में, जो आपको बचाता है, सुरक्षित करता है, कई बार वही आपको तकलीफ भी देता है। वाइट हिसाब बरोबर चल रहा है। पहली इनिंग में भी ऐसे 4 रन एक्स्ट्रा मिले थे ओवर थ्रो के इंडियंस को, और अब इंडियंस ने भी थोड़ा सा भाईचारा निभाया है। भले गेंद हेलमेट पे लगा और लेकिन एक्स्ट्रा 4 रन मिल गए यहां पर चैलेंजर्स को भी। विराज सिंह राइट आर्म ओवर विकेट। बैकफुट पे इस बार पंच किया, बॉल को रन लेने के लिए दौड़े थे लेकिन मना किया वहां पर नॉन स्ट्राइकर के बैटर ने। अच्छी बॉलिंग जरूर कर रहे हैं विराज, लेकिन वो पीछे जो हेलमेट पर बॉल लगा जिसकी वजह से 5 रन बैटिंग टीम को मिले। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बूस्ट अप करेगा बैटिंग लाइनअप को, बैट्समैन को आत्मविश्वास, पॉजिटिव इंटेंट नजर आनी चाहिए रन चेज में। स्कोर है 17 रन। कवर की तरफ खेलने की कोशिश, बॉल थोड़ा सा आउट स्विंग लेते हुए बाहर की तरफ निकलते हुए सीधा वंश के दस्तानों में गैदर किया उन्होंने बॉल को। 7 रन दे चुके अब तक विराज 5 गेंदों में। ये आने वाला आखिरी बॉल इनके पहले स्पेल का। स्कोर है 17 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, 58 का टारगेट था 10 ओवर में। विराज राइट आर्म ओवर विकेट। डीप क्रीज पे जाकर बैकफुट पे खेलेंगे, पुल करना चाह रहे थे। अब देखना है रन कितने। वाइड का भी 1 रन और साथ ही साथ दौड़ का जो रन लिया गया 22 का, 2 एक्स्ट्रास रन चैलेंजर्स आरसीए टीम के लिए। अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 19 रन। अच्छे खासे रन आए इस ओवर में, चैलेंजर्स टीम खुश होगी। इस ओवर में कुल मिलाकर अब तक देखा जाए तो एक्स्ट्रास पकड़कर 9 रन आ चुके। डॉट बॉल के साथ ओवर कंप्लीट और 3 ओवर के बाद बैटिंग करती हुई टीम चैलेंजर्स आरसीए टीम का स्कोर है 19 रन। उन्नीस पर 2 पार्टनरशिप देखने को मिलता हुआ अब मैदान के अंदर प्रणव राजे और ध्रुव रॉय। अब हेलमेट पहन लिया गया, यानी इसका मतलब है स्पिन बॉलर्स आपको बॉलिंग करते नजर आएंगे। स्पिन डिपार्टमेंट का पहला ओवर इंडियंस टीम द्वारा। चलिए हमारे साथ क्रिक हीरोज की स्कोरिंग करते हैं मंथन गायकवाड़ बताते हैं आज के दिन के पहले लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर प्रणव पाटिल। और शुरुआत वाइट और प्लस दौड़ कर जो 22 का 1 रन लिया गया, टोटल 2 एक्स्ट्रा रन। एक्स्ट्रा के 2 रन और ये रन्स रोकने होंगे इंडियंस को। ऐसे अगर रन्स निकल जाएंगे तो फिर मैच न निकल जाए यहां से। स्कोर है 21। एक और ये थोड़ी सी खराब लाइन आप देखना होगा, इस पे भी कितने रन मिलेंगे। दौड़ कर रन पूरा किया है अंपायर का, साथ ही साथ कॉल आता हुआ ये वाइट का भी, यानी बिना गेंद डाले अब तक चैलेंजर्स के लिए 4 रन आ चुके हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पर। इंडियंस ने एक्स्ट्रास काफी खर्च किए इस पारी में।
ये रन्स रोकने होंगे अगर डिफेंड करना इस टोटल को तो 58 का टारगेट। ये अच्छी कमबैक, लाउड अपील, बैट लगा है शायद। पीछे रेलवे ट्रैक पर जैसे लोकल ट्रेन बिल्कुल ट्रैक पर दौड़ रही है वैसे फिलहाल गाड़ी ट्रैक पर है चैलेंजर्स की। अब साझेदारी देखने को मिलता हुआ दोनों बल्ले बैट्समैन द्वारा। ये क्लोज मामला और विकेट। प्रणव पाटिल पहले लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर आज के दिन के जिन्होंने विकेट ले लिया भाई। इंडियन टीम के पहले स्पिनर, पहले ही स्पिन आगमन और आगमन में विकेट। शुरुआत थोड़ी खराब, 2 गेंदे लेग स्टंप के बाहर वाइड दिया गया, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल टाइट और बिल्कुल यहां पर सटीक टाइट कॉल और अंपायर ने कहा प्लम एलबी बैट्समैन आउट। प्रणव राजे का विकेट गिरा यहां पर, तीसरा झटका। थोड़े समय पहले कर रहे थे, गाड़ी बिल्कुल ट्रैक पर चल रही है, अच्छा खासा साझेदारी देखने को मिला, लेकिन उसके बाद ये कमेंटेटर कर्स और विकेट। प्रणव की अगली बॉल, नहीं हाइट थोड़ा सा देखना होगा क्योंकि बाउंस थोड़ा सा हुआ बॉल और जिसकी वजह से यही वजह है कि बैट्समैन को इस बॉल ने बचाया। अपील काफी लाउड था, हाइट थोड़ा सा मसला था जिसके से अंपायर शशांक ने ज्यादा इंटरेस्ट जताया नहीं इस अपील पर। नकार, नॉट आउट। स्कोर है 23, लॉस ऑफ 3 विकेट। आयान शाह बैटिंग के लिए आए। फिलहाल ये बॉल, ये वाइट, इस वाइट के जरिए अब चैलेंजर्स टीम का स्कोर हो चुका है 24 रन्स। आयान शाह जिन्होंने बॉलिंग अच्छी की थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है प्रणव के लिए, 2 अच्छी गेंदें डालने के बाद थोड़ा सा लाइन जो था लेग स्टंप के बाहर, ये भी वाइट और साथ ही साथ दौड़कर 1 रन, यानी और 2 एक्स्ट्रा रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 26। पूरे एक्स्ट्रास मिलाकर अब तक इस ओवर में 7 रन आ चुके हैं। स्कोर है 26। 39 बॉल में 32 का इक्वेशन। ड्राइव किया है फ्रंट फुट पर आकर, इस बार स्ट्रेट ड्राइव सीधा। बॉलर बैक टू ड्राइव यानी फॉलो थ्रू में गेंद को रोका वहां पर प्रणव पाटिल ने, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। अच्छी टर्न हुई है बॉल, कांटा बदलता हुआ बाहर की तरफ निकलता हुआ और बैट्समैन को लगा ये अंदर आएगा यानी लेग स्टंप की तरफ जाएगा, जिस हिसाब से अब तक 2-3 गेंदें जो वाइड डाली गई थी, लेकिन ये टर्न अच्छा खासा हुआ, आम बॉल पड़कर बाहर। 26 हुआ है स्कोर। ये आखिरी बॉल इनके स्पेल की। नहीं भाई, लेग स्टंप को मिस कर रहे हो बॉल, और बैट को भी लगा अच्छा खासा। आवाज यहां तक आया, ओवर कंप्लीट, और इसी के साथ कुल मिलाकर 4 ओवर्स हो गए और 4 ओवर्स में राउत क्रिकेट एकेडमी चैलेंजर्स टीम का स्कोर है 26, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब जीतने के लिए 6 ओवर में चैलेंजर्स टीम को बनाने हैं 32 रन्स। ये इट मींस 36 बॉल में 32 बनाने। बाईस का 1 रन। अब 9 स्ट्राइक एंड पर होंगे आयान शाह। इस ओवर की शुरुआत से पहले रिक्वायर्ड रन रेट जो था यहाँ पर चैलेंजर्स के लिए 5.3 का था, यानी हर ओवर में ऑलमोस्ट 5 के ऊपर रन आपको बनाने होंगे। साहिल माने बॉलिंग करना है, स्ट्राइक पर फिलहाल कैप्टन ध्रुव। अच्छी बाउंस हुई है बॉल,
साहिल माने बैट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन योगदान नहीं था। अब कोशिश होगी अपने टीम को एक विकेट दिलाए और अच्छी बॉलिंग करे, उसी के पूरा ट्राई चालू है, कोशिश। स्कोर है 27 चैलेंजेस। बैकफुट पे खेला हुआ स्ट्रोक था, टाइम हुआ नहीं ठीक तरीके से, मारना चाहते थे ऑन साइड पर, बैट का हिस्सा लगकर गेंद गया सीधा शॉट कवर रीजन में। साहिल माने ये दूसरा स्पिन डिपार्टमेंट ओवर है, इससे पहले प्रणव ने डाला, उसके बाद अब साहिल माने। खेलते एक रन का कॉल और काफी करीबी मामला था, जोखिम भरा ये रिस्की रन कंप्लीट किया वहां पर कैप्टन ध्रुव और अयान शाह ने। अयान साहब स्ट्राइक पर, माने की अगली बॉल, ये क्लोज, लेकिन देखना होगा क्या स्टंप को हिट करी थी बॉल, जी नहीं, मिस करता हुआ बॉल है स्टंप को। हवा में बॉल, थोड़ा एक समय के लिए बॉल जाता हुआ शॉट बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, कवर के खिलाड़ी पहुंचे वहां पर पूरी तरह। यह अच्छा ओवर साहिल मानेगा, जिसमें कुल मिलाकर 2 रन आए। ओवर कंप्लीट, 5 ओवर के बाद स्कोर है 29। अब जीतने के लिए 30 गेंदों में 29 रन बनाने चैलेंजर्स आरसीए टीम को। 5 ओवर में उनका अब तक 29 हुआ है और 29 और बनाने। स्टार्ट विद द वाइट, आयुष आए बॉलिंग के लिए। छठा ओवर है, ओवर नंबर 6। चैलेंजर्स टीम का स्कोर इस वाइट की मदद से जा पहुंचा है। स्कोर कार्ड 30 रन, 30 30 रन बन चुके हैं, स्टिल 28 चाहिए अभी भी। पहली पारी में भी देखा किस प्रकार कप्तान ने अपनी टीम के लिए रन बनाए। आर्यन मात्रे 34 रन, अब ध्रुव भी वही उसी राह पर चल रहे, उनको भी पता है उनका विकेट कैसे सेव करना और रन बनाने, जो कि फिलहाल लॉस्ट गया इन पर है। ये खराब बॉल आयुष का, काफी लेग स्टंप के बाहर। दूसरा वाइट इस पारी का, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। अब तक 2 रन वाइड के आ चुके हैं। बैट से कितना रन कंट्रीब्यूट करेंगे दोनों बैटर, देखना होगा इस ओवर में। आयुष की अगली बॉल, ये अच्छा शॉट हवा में जरूर था, लेकिन क्या पे स्क्वायरिश थर्ड मैन की तरफ बॉल जाता हुआ और धीरे धीरे गेंद जब तक डीप थर्ड मैन की तरफ जाता, 3 खिलाड़ियों के लिए लंबा चेज और फाइनली बॉल को स्टॉप किया गया। थोड़ी सी गेंद वहां पर रुकी बाउंड्री लाइन के करीब और कुल मिलाकर टोटल रन लिए गए यहां पर 2 रन की मदद से अब टोटल स्कोर जा पहुंचा है 33 रन, यानी कुल मिलाकर इस ओवर में अब तक रन आ चुके हैं 4। वाइड के 2 रन, बैट से 2 रन अयान शाह के सामने आयुष। ओ अच्छी बॉल, अच्छा कमबैक, थोड़ा सा गेंद जो था ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकलता हुआ। आयुष बॉलिंग कर रहे, इनका ये आखिरी स्पेल। अब तक अपने स्पेल में 7 रन देकर एक विकेट लिया इन्होंने। सहा स्ट्राइक पर, बैकफुट पर खेला स्ट्रोक था, सीधा पॉइंट के खिलाड़ी वहां पर पहुंचे। आने वाला आखिरी एक बॉल बाकी। इस ओवर में अब तक 4 रन आए कुल मिलाकर। स्कोर है 33 पर।
थोड़ी सी लेग स्टंप की तरफ बॉल थी, उसको खेल दिया शॉर्ट स्क्वायर की तरफ, एक रन दौड़कर पूरा किया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, क्विक सिंगल, ओवर कंप्लीट। और इसी के साथ टोटल 6 ओवर्स हो गए। 6 ओवर के बाद स्कोर है 34, यानी 24 गेंदों में अब 24 रन बनाना है। बॉल पर रन इक्वेशन अब आ गया, हर बॉल पर अगर एक एक रन भी बनाते हैं तो इजीली स्कोर चेंज हो जाएगा। 24 गेंदों पे 24 रन चाहिए अब। 6 ओवर्स में बन चुके 34। मंथन गायकवाड़ जो हमारे क्रिक हीरोज की फिलहाल स्कोरिंग का जिम्मा उन्होंने संभाला, कह रहे हैं कि पहली पारी में अगर स्कोरिंग कार्ड कंपैरिजन की बात करें तो इंडियंस भी 6 ओवर में 33 पर थे, यानी विकेट्स भी उनका 3 गिरा था, और यहां पर चैलेंजर्स का 34 हुआ है, 1 रन से आगे चल रहे। फुल टॉस बॉल, गेंद हवा में, लेकिन थोड़ा सा आगे गिरा बॉल। अयान शाह के द्वारा खेला गया रिस्की शॉट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 पर। अब बॉलिंग करने आए दीपांशु मजुमदार। ये गेंद डाउन द लेग टर्न हुआ, लेकिन लेग स्टंप के काफी बाहर ये बॉल। एक्स्ट्रास रोकने होंगे, एक्स्ट्रास रन्स रोकने होंगे इंडियंस को। मैच में अगर बने रहना है तो, ये लास्ट ओवर तक गेम लेकर जाना है तो। ये फुल टॉस बॉल था, विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए। बॉल जाता हुआ लॉन्ग स्टॉप की तरफ, खिलाड़ी वापस बॉल करते हुए गेंद को। वन रन शॉट, यानी एक ही रन जो दौड़कर पूरा किया गया। 2 रन पॉपिंग क्रीज में पूरी तरह बैक स्किट किया नहीं अयान ने। अयान से थोड़ी सी गलती, जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर है। एक ही रन। कवर रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक, डॉट बॉल। कैचेस विन द मैचेस हम कहते हैं। लीजिए विकेट और पाइए जीत का टिकट। ये मंत्र लेकर अगर उतरेंगे तो चेज मुश्किल है फिर सामने वाली टीम के लिए। बड़ी विकेट, और किसका गिरा है? ध्रुव राव का विकेट गिरा है, कैप्टन का विकेट मिला यहां पर इंडियंस टीम को। थोड़ा सा यहां पर मिस टाइम और सीधा कवर के फील्डर के हाथ में। ये बड़ी विकेट। स्कोर है 37। आर्यन मात्रे युग के द्वारा जो आखिरी कुछ ओवर्स में अच्छा बैट से कंट्रीब्यूशन था, अब वो काम आता हुआ इंडियंस टीम के लिए, क्योंकि इस रन चेज में कप्तान का विकेट खोया है चैलेंजर्स ने। अब बाकी प्लेयर्स को कंट्रीब्यूट करना होगा रनों का। अयान शाह अभी भी नॉन स्ट्राइक एंड पर डटे हुए। स्कोर है 37। न्यू बैटर आया अब आर्यन। आर्यन फुल टॉस बॉल, मिड विकेट की तरफ खेला स्ट्रोक था। ओहो, एक हाथ से बॉल को पकड़ लिया भाई। आर्यन ठक्कर आए और अंपायर का कॉल इट्स नो बॉल, यानी 2 रन। अगली बॉल होगी फ्री हिट। अयान शाह के लिए एक अच्छा मौका, एक स्कोर को आगे बढ़ाने का और अपने इंडिविजुअल स्कोर को भी आगे बढ़ाने का, क्योंकि नेक्स्ट बॉल है फ्री हिट। दीपांशु बॉलिंग कर रहे, फ्री हिट बॉल। कोशिश अच्छी की, लेकिन ठीक तरीके से बॉल टाइम हुआ नहीं। गेंद जब तक कवर रीजन में इसकी आवश्यकता थी नहीं, गलती किया वहां पर प्रणव ने।
क्योंकि बैकअप था नहीं वहां पर, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आए खिलाड़ी वहां पर शॉर्ट मिड विकेट पर बैकअप करते हुए। एक बॉल बाकी अंपायर, 1 टू गो, यानी दीपांशु भानुशाली को अभी भी एक बॉल डालना है। स्कोर की तरफ आपको लेकर चलेंगे। 40 रन बन चुके हैं चैलेंजर्स के और उनको अभी भी जीतने के लिए 18 रन चाहिए 19 गेंदों में। और इस स्थिति में इंडियंस टीम का स्कोर था 33, यानी एक विकेट ज्यादा खोया चैलेंजर्स ने और 6 रन आगे, 7 रन। सीधी बॉल और हल्की सी बॉल बाउंस भी हुई। अब जाकर ओवर कंप्लीट और इसी के साथ टोटल 7 ओवर हो चुके और 7 ओवर के बाद चैलेंजर्स टीम का स्कोर है 40 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। अब जीतने के लिए उनको 18 गेंदों में 18 की आवश्यकता, 3 ओवर में जीतने के लिए 18 रन बनाने। इसके बाद जो अगला मैच होगा आरसीए इंडियन वर्सेस आरसीए सुपर किंग्स। प्रणव पाटिल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर अब स्पिन के लिए मोर्चे पर आए एक बार फिर। 3 ओवर में 18 रन चाहिए थे इस ओवर की शुरुआत से पहले। डॉट के साथ शुरुआत, हल्के हाथों से इस बार खेल दिया। ग्रोल जाता हुआ यहाँ पर स्क्वेले की तरफ, खिलाड़ी फाइल से आते हुए इनको फील्ड करने के लिए 1 ही रन। अयान शाह ने अच्छी बैटिंग की अब तक, बॉलिंग भी अच्छा किया इन्होंने, आज विकेट्स लिए, मेडन डाला। अब बैटिंग में कंट्रीब्यूट करते हुए अपनी टीम के लिए। स्ट्राइक पर अब आर्यन ठक्कर अब स्ट्राइक पर। बैटिंग की काबिलियत है इनके पास, क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स हम देखते हैं इनके बल्ले से। सामने की तरफ इस बार खिलावा स्ट्रोक था और अच्छी फील्डिंग विराज सिंह द्वारा, मना किया रन के लिए वहां पर आयान ने। (41) बन चुके, 17 रन चाहिए। लगातार 3 गेंदें सही ठिकाने पर, अब तक 1 ही रन आया इस ओवर में। अच्छी बॉल टैप किया था बैकफुट पर, लेकिन बैट का थोड़ा सा अंदरूनी हिस्सा लगकर, जिसे कहते हैं लेमन कट शॉट, बॉल गया सीधा लॉन्ग स्टॉप की तरफ। लॉन्ग लेके खिलाड़ी आए वहां पर, 1 रन आर्यन टक्कर के बैट से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 पर, अब 16 रन चाहिए। फिलहाल 8वां ओवर चल रहा है, इस ओवर की 2 गेंदें बाकी। अच्छी बॉलिंग की है प्रणव पाटिल ने, सिर्फ इस ओवर में अब तक बैट से 2 रन आए। ऑलरेडी पिछले ओवर के स्पेल में इनको 1 विकेट मिला था। क्या जाते जाते एक और विकेट्स ले पाएंगे यहां पर? चर्चा चल रहा था कि जाते जाते एक और क्या विकेट लेंगे, और अच्छी बॉल, आगे की बॉल पीछे खेल बैठे और विकेट गिरा अयान शाह का। विकेटों के बीचों बीच पाए गए और सचिन साहू के लिए आसान सा निर्णय। सीधी लाइन और गलत शॉट खेल बैठे यहां पर अयान शाह। अच्छी बॉलिंग प्रणव पाटिल द्वारा, 2 विकेट अब तक ले चुके प्रणव। चैलेंजर्स के लिए अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे विकेट्स गिर रहे, रन्स तो बन रहे लेकिन विकेट संभाल नहीं पा रहे टीम। अयान शाह अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अब उनको लौटना होगा। लेग बिफोर विकेट, LBW आउट। बॉल 16 रन का इक्वेशन अभी भी चैलेंजर्स टीम इस मैच में है। सिंगल डबल का गेम रखेंगे और एक्स्ट्रा रन आएंगे तो चैलेंजर्स टीम आराम से मैच जीत सकती है। थोड़ा सा कीप एंड काम रहना पड़ेगा, कूल एंड काम। CNC प्रणव पाटिल 2 ओवर के स्पेल में अब तक
रन्स खर्चे इन्होंने 9 और चटकाए 2 विकेट। स्पिनर्स के लिए ऑलरेडी हमने कहा पहले ही और प्रेडिक्शन था कि विकेट फ्रेंडली है और वही हो रहा है, स्पिनर्स ज्यादा विकेट चटका रहे। आर्यन ने भी एज अ फास्ट बॉलर उन्होंने पहले ओवर में विकेट लिया, वहां से उन्होंने कारवा को शुरू किया विकेटों का, फिर विकेट्स लेते जा रहे हैं बॉलर्स। फ्लाइटेड बॉल, अच्छा शॉट, इस बार रिस्ट का अच्छा इस्तेमाल किया, कलाइयों को मोड़ते हुए खेल दिया मिड विकेट की तरफ। न्यू बैटर आए थे बैटिंग के लिए, सागर चौहान, बॉलिंग अच्छी की थी, बैटिंग में भी आते ही खाता खोल दिया है। ओवर कंप्लीट, 8 ओवर पूरे हो चुके। 8 ओवर के बाद 58 रन चेस करती हुई टीम चैलेंजर्स आरसीए, उनका स्कोर हुआ है टोटल 43 रन्स, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब उनको जीतने के लिए 12 गेंदों में चाहिए 15 रन, 12 गेंदे 15 रन चाहिए 12 बॉल्स में। कैप्टन आए अब ओवर डालने, ऐसा लगा था कि दौड़ेंगे नहीं बैट्समैन, लेकिन सही किया दौड़ना, क्योंकि ये एक एक रन भी इंपॉर्टेंट है। 2 रन वाइड के साथ कुल मिलाकर टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 45 पर 15 चाहिए थे ओवर शुरू होने से पहले, अब 13 चाहिए 12 में। ऑलमोस्ट बॉल पर इक्वेशन रन आ गया। आर्यन, आर्यन के सामने आर्यन, शॉट अच्छा, गैप में गेंद, कितने रन मिलेंगे? 2 ही रन दौड़ा गया। फुल टॉस बॉल, 2 रन, अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 पर। ग्यारह गेंदे 11 का रन, 11 गेंदे 11 रन चाहिए। इंडियंस को आर्यन ठक्कर का विकेट चाहिए और गेंद जाता हुआ यहां पर लॉन्ग स्टॉप थर्ड मैन के दरमियान, अंपायर का सीधा रहता हुआ 22 का 1 रन है, एक्स्ट्रास 1 रन। अब इक्वेशन बदलता हुआ 10 गेंदे और जीतने के लिए 10 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल टाइट मुकाबला, रोमांचक मुकाबला, बिल्कुल कांटे की टक्कर इंडियंस और चैलेंजर्स के बीच। 10 गेंदे अब चाहिए 10 रन, काफी क्लोज मैच हो रहा है। सभी बच्चे अपना पूरा 100% एफर्ट देते हुए, जिद्दी बच्चे, और क्रिकेट में जिद्दी होना जरूरी है। लास्ट मोमेंट तक ये मैच ले जाने का पूरा प्रयास है। थोड़ी सी खराब गेंद आर्यन की, एक्स्ट्रा रन दिए आर्यन ने इस ओवर में, यही वजह है कि बैटिंग टीम को वापसी करने का पूरा मौका मिल गया। अब 10 गेंदों में 9 रन चाहिए, गेंदे ज्यादा है और रन बनाने 9। आर्यन को डॉट के साथ साथ विकेट्स भी लेने होंगे। अब इंडियंस को अगर कमबैक करानी है उनके नजरिए से देखा जाए तो। राइट हम ओवर द विकेट, ओ क्लीन बॉल्ड विकेट, आगे की बॉल पीछे खेल बैठे, बॉल थोड़ी कम बाउंस हुई और बैट्समैन हुए आउट। आर्यन मात्रे ये संकट मोचन रहे अपने टीम के लिए, जब जब टीम को थी वापसी की दरकार तब वहां पर भरा है ललकार आर्यन मात्रे ने। 6ठा विकेट गिरा है और आउट हुए वहां पर बल्लेबाज सागर चौहान का विकेट गिरा है। वापसी करने का मौका मिल गया अब एक बार फिर इंडियंस टीम को। अब 9 गेंदों में जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता। व्हाट अ मैच, ब्यूटीफुल मैच, फैंटास्टिक बैटल, कंपटीशन दो टीमों के बीच। स्पिरिट ऑफ द गेम की बात करें, यहां पर दोनों टीमें यहां पर अच्छा क्रिकेट खेल रही है, फ्रेंडली के साथ, अच्छा लग रहा है देखकर। और ये असली जीत है राउत क्रिकेट एकेडमी की, कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि 9 बॉल 9 रन इक्वेशन है तो फील्डिंग टीम ने हार मान लिया है, पूरी लड़ाई लड़ रहे। अभी भी जंग जारी है क्रिकेट के फील्ड में। ये थोड़ी सी लाइन खराब, ये तीसरा वाइट इस ओवर का। अब 8 रन चाहिए 9 गेंदों में। न्यू बैट्समैन गए बैटिंग के लिए, कमलेश शास्ता गए बैटिंग के लिए। राइट ओवर विकेट, हवा में बॉल, एक और विकेट।
आर्यन, ही इज ऑन फायर। बैटिंग में 34 रन, अब विकेट्स लेते हुए टोटल ये तीसरा विकेट उनके लिए। सस्ता आए और सस्ते में चले गए। कोशिश अच्छी थी, उनको गैप तराशना था, गैप मिला नहीं। हार्ड लक सस्ता, अच्छा ट्राई। आयुष मिश्रा गया बैटिंग के लिए। अब इक्वेशन बताना चाहूंगा, 8 गेंदों में 8 की आवश्यकता। चैलेंजर्स टीम के 3 विकेट बचे और उनको 8 रन बनाने हैं 8 गेंदों में। आर्यन 2 गेंदे बाकी है, 13 रन देकर 3 विकेट्स ले चुके अब तक। ओहो, अच्छी एक और बॉल थोड़ी कम बाउंस हुई। समर इन डिलीवरी क्रिकेट की भाषा में देखें तो बॉल टप्पा खाकर थोड़ी सी नीचे रहती हुई। कमाल का ये स्पेल। हालांकि 12 गेंदों में 15 का इक्वेशन था, वहां से मैच अब आप पहुंचा है 7 गेंदों में अब 8 रन चाहिए। आयुष मिश्रा बैटिंग के लिए गए। नॉन स्ट्राइक पे आर्यन ठक्कर। ओ, एक और विकेट। व्हाट अ स्पेल, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय कैप्टन ऑफ इंडियन टीम आर्यन मात्रे। 2 ओवर 14 रन्स एंड 4 विकेट्स और बैटिंग में 34 रनों का कंट्रीब्यूशन। तालियां बजनी चाहिए आर्यन मात्रे की इस परफॉर्मेंस के लिए। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग बाय द एग्जांपल। क्या परफॉर्मेंस रहा है, वेल डन आर्यन मात्रे। जितनी तारीफ करे उतनी कम इनकी। एक और झटका, आयुष थोड़े से नाखुश, वापस लौटते वहां पर। आयुष कह रहे बॉल बाउंस ही नहीं हुआ वहां पर। चार विकेट्स लिया आर्यन ने 2 ओवर के स्पेल में। फास्ट बॉलर के लिए भी यहां पर मदद है, विकेट ये कह दिया यहां पर आर्यन की बॉलिंग ने। आर्यन मात्रे माफ करना, आर्यन मात्रे की जबरदस्त गेंदबाजी। 2 ओवर 14 रन 4 विकेट, बैटिंग में 34 रन, इंपॉर्टेंट रन, वैल्यूबल रन टीम के लिए। इंडियन टीम के कप्तान। आखिरी ओवर जिसमें 8 रन चाहिए तो पहली बॉल डॉट आया। अब तो सिचुएशन ऐसा हो गया, बल्ला घुमाना है तब रन बनाना है, जीत पाना है। क्योंकि अब 5 में चाहिए 8 रन। स्ट्राइक है यहां पर आर्यन ठक्कर के पास, जो कि 4 पे बैटिंग करे। 100 में गए नॉन स्ट्राइक एंड पर। 5 बॉल बाकी, 8 रन। एक और विकेट, क्लीन बोल्ड हो गया यहां पर। आर्यन ठक्कर एक बची कुछ ही उम्मीद थी, वो भी अब थोड़ी सी ढलती हुई नजर आ रही है। 9वां झटका लग गया अब चैलेंजर्स टीम को। अब जीत के साथ साथ थोड़ा सा अब ऑल आउट का भी खतरा हो गया है, क्योंकि आखिरी जोड़ी होगी मैदान पर। अब 4 गेंदे बाकी है और 8 रन बनाने। देखिए चैलेंजर्स के लिए एक ही चीज सोच लीजिए, लास्ट विकेट है, रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बाउंड्री आ जाता तो मैच के करीब आ जाएगी चैलेंजर। बैट घुमाना चाहिए, यहां से रन बनाने की कोशिश होनी चाहिए। आखिरी जोड़ी मैदान पर, क्योंकि अब 4 गेंदे, रन बनाने हैं 8। अच्छी फाइट दे रहे थे आर्यन ठक्कर, लेकिन आउट हुए यहां पर। बैकफुट पर जाकर खेलना चाह रहे थे और क्लीन बोल्ड हो गए। अच्छी बॉलिंग लास्ट ओवर लेकर आए साहिल माने, इनका भी लाजवाब स्पेल रहा। अब तक सिर्फ 2 रन दिया है, दूसरा ओवर डाल रहे। एक और फुटवर्क नजर नहीं आया। ऑफ स्टंप के बाहर बॉल हल्की सी गेंद को हवा में डिप कराई थी, लेकिन बैट्समैन अपने पॉपिंग क्रीज में खड़े रहे। फुटवर्क बिल्कुल नजर नहीं आया। स्ट्राइक पर बैट्समैन अमान शेख। 3 गेंदे, अब 8 रन चाहिए 3 गेंदों में। 3 गेंदे 8 रन। ये भी डॉट बॉल। 2 गेंदे 8। अब 2 गेंदों में 2 बाउंड्रीज या 6, एक डबल। अब बड़े स्ट्रोक चाहिए ही चाहिए यहां पर चैलेंजर्स टीम। 58 रन कैसे डिफेंड करना है इंडियंस, आरसीए ने बताया यहां पर। अब 2 में 8 चाहिए। ये भी डॉट बॉल। अब
लास्ट बैट्समैनों से आप ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते कि यहाँ पर चौके छक्के लगाएंगे। टॉप ऑर्डर के अगर बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रेट धीमी गति से स्ट्राइक रेट से रन बनाए तो फिर यही होता है। आखिरी बॉल अब 8 रन चाहिए, एक अच्छी बॉल डालनी है, उसके बाद इंडियंस टीम को ये जीत। यस, डॉट बॉल और इसी के साथ ये मैच 7 रनों से जीत लिया है और मिडल ओवर डाला यहां पर लास्ट ओवर। तालियां बननी चाहिए इनके लिए। साहिल माने, कोई माने ना माने लेकिन इनके अंदर टैलेंट है भाई। मेडन ओवर डाल दिया साहिल माने ने लास्ट ओवर, और लास्ट ओवर मेडल डालना इट्स अ बिग अचीवमेंट कि उस ओवर में ऑलरेडी हम कई बार देखते रन्स बनते हैं लेकिन लास्ट ओवर डेथ ओवर और मेडन डाला है। वेल बॉल साहिल माने, वेल प्ले टीम इंडियंस आरसीए। सभी का कंट्रीब्यूशन, कैप्टन ने अच्छी बैटिंग की, उसके बाद अच्छा सपोर्ट दिया सभी स्पिनर्स बॉलर ने, स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा था यहां पर इंडियंस का, फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की और हैंडशेक करना दोनों टीमों को। हार्ड लक, चैलेंजेस, आपको कमबैक करने का मौका मिलेगा नेक्स्ट मैच में। मैन ऑफ द मैच हम अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस अगर देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। क्रिक हीरोज के हम सब बता सकते हैं जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रहा है। 4 विकेट 14 रन देकर 2 ओवर के स्पेल में 34 रन बैट से। आर्यन मात्रे, कैप्टन ऑफ इंडियंस आरसीए, ही इज द प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द मैच आर्यन।